ट्रेड डील के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे और इस दौरे के दौरान वॉशिंगटन में उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक बड़ी बैठक हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटका ट्रेड डील आखिरकार फाइनल हुआ। इस ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। इसे भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता मानी जा रही। हालांकि इस समझौते के अलावा भी भारत के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें G7 देशों के साथ साथ खनिज संपन्न देश भी हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर इस सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कोई न्योता नहीं मिला, जो उसके लिए एक बड़ा झटका है। जयशंकर और रूबियो की बातचीत में क्रिटिकल मिनरल्स पर खास जोर रहा। ये वही रेयर एलिमेंट्स हैं जो आज के दौर में मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस इक्विपमेंट और ग्रीन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी हैं। दोनों देशों ने इन मिनरल्स की खोज, खनन और प्रोसेसिंग में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। बैठक में क्वाड के तहत भारत अमेरिका सहयोग को और मजबूत करने की बात भी दोहराई गई। दोनों नेताओं ने माना कि एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र दोनों देशों के साझा हितों के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा और तकनीक जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने इस बातचीत को व्यापक और सार्थक बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अब सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी बातचीत व्यापक रही, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के जिन पहलुओं पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा और टेक्नोलॉजी शामिल रहे। हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई तंत्रों की शीघ्र बैठकों पर सहमति बनी। दरअसल इस ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस का बड़ा मकसद चीन पर निर्भरता को कम करना है। फिलहाल रेयर मिनरल्स के बाजार में चीन का दबदबा है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देश वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करना चाहते हैं ताकि भविष्य में रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर कोई असर ना पड़े। कुल मिलाकर जयशंकर की ये अमेरिका यात्रा भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। ट्रेड डील के बाद ये दौरा साफ संकेत देता है कि दोनों देश अब रणनीति और भविष्य की जरूरतों पर मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं।